आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का पटना एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं विकास सर आप लोग को आज मैं इतिहास से रूबहू परिचय कराने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि बता दें कि हर एग्जाम में, चाहे भारत का एग्जाम हो या स्टेट का एग्जाम है, हर एक एग्जाम में इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम आज जैसा माता रानी का भी नवरात्रि का पहला दिन है, मैं सभी विद्यार्थियों, अपने प्यारे साथियों को एक बार नवरात्रि की हार्दिक और शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूं। चलिए हम लोग समझते हैं इतिहास क्या है। बेटा इतिहास देखिए, इतिहास कहने का मतलब है इतिहास। पहले नंबर आप मोटा मोटा समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि इतिहास को अंग्रेजी में हिस्टोरी कहते हैं। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्टोरी कहते हैं, हिस्ट्री या हिस्टोरी कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, हम लोग समझेंगे इतिहास जो है बेटा, इतिहास का अर्थ समझेंगे, इतिहास का अर्थ समझेंगे, फिर परिभाषा समझेंगे, इसका महत्व क्या है, जानने के स्रोत क्या है। तो हम लोग ये समझेंगे इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं और इतिहास का अर्थ क्या होता है बच्चों, परिभाषा इसकी क्या होती है, महत्व क्या है इसके हमारे जीवन में, और जानने के इसके स्रोत क्या है बेटे। तो चलिए, पहला नंबर क्या है, इतिहास की परिभाषा समझ लीजिए। अब देखिए, आप लोग परिभाषा हम समझाने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग अर्थ समझें। अर्थ नंबर पहला हम समझते हैं इतिहास के। इतिहास जो है बेटा 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है इति, दूसरा शब्द है हास, तीसरा शब्द है जो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा शब्द है आस। देखिए, इत का जो बेटा अर्थ होता है ये होता है ऐसी, इत का अर्थ होता है ऐसी, हा का अर्थ होता है निश्चित, आस का अर्थ होता है घटना। तो यानी ऐसी निश्चित घटना जो जिस प्रकार से घट चुकी है उसी के प्रकार से किसी को समझाना या बताना या पढ़ाना ही हमारा इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इतिहास की परिभाषा क्या है। इतिहास की परिभाषा ये है कि इतिहास के माध्यम से हम क्या करते हैं, अतीत के बारे में जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे अतीत क्या है, हमारे पूर्वज, यानी मानव की कहानी को जान सकते हैं कि मानव कि पहले कैसे रहता था, गुफाओं में रहता था, धीरे धीरे मानव कैसे विकसित हुआ और एक मॉडर्न भारत का निर्माण किया। तो हम लोग इतिहास को की परिभाषा ये अतीत के बारे में अध्ययन करना, छोटी सी परिभाषा है कि अतीत के बारे में अध्ययन करना मेरे प्यारे बच्चों इतिहास कहलाता है। यानी मानव की कहानी के बारे में पढ़ना और जानना और कुछ सीखना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास यह बताता है, परिवर्तन के दौर को बताता है कि पहले मानव क्या था, अब से अब मानव क्या हो गया। आपको बात समझ में आई। तीसरा नंबर क्या है, महत्व। महत्व क्या है, इतिहास से हमको यह सीख लेना चाहिए कि जो घटना प्राचीन काल में घट चुकी है वे भविष्य में दोबारा वो घटना न घटे। ये हमको इतिहास बताता है। इतिहास ये कहता है कि हमको इतिहास से पढ़कर ये सीख लेना चाहिए कि जो गलती पुराने यानी हमारे भविष्य में जो न हो दोबारा, जो पहले घट चुकी है घटना वो दोबारा न घटे, ये हमको आगे का रास्ता बताता है। इतिहास ये बताता है कि हमको जीवन में कैसे बेहतर जिंदगी जीना है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत कई हैं, हम आपको बताएंगे। जैसे इतिहास जानने के स्रोत आपको क्या है, एक पूरा तात्विक स्रोत है, यानी इतिहास जानने के बेटा 3 स्रोत को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एक है पूरा तात्विक स्रोत है, ठीक है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों, साहित्यिक स्रोत है। तीसरा है विदेशी यात्रियों, यानी विदेशी यात्रियों से भी हमको इतिहास जानने का स्रोत, विदेशी यात्रियों के स्रोत से पता चलता है। तो इतिहास के जानने के निम्नलिखित स्रोत है। जैसे पूरा तात्विक स्रोत का मतलब होता है खुदाई से, साहित्यिक स्रोत मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों से जो हमको जो विदेशी यात्री हमारे भारत में आए और भारत को विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और भारत के इतिहास को अपनी बाकायदा एक ग्रंथ में उसको विस्तृत तरीके से लिख दिए, तो उनको जब हम पढ़ते हैं वहां से भी हमको जानकारी मिलती है।
जैसे मैं अगले वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा जानने के स्रोत क्या है। पहले हम लोग आपको मोटा मोटा पे हम समझ लेते हैं कि इतिहास की जब हम बात करते हैं, परिचय का एक क्लास चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इतिहास की जब हम बात करते हैं यानी ऐसी निश्चित घटना जो जिस प्रकार से घटी है उसी के प्रकार से किसी को बेटा बताना या समझाना या पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, भी हम समझ लिए। चलते हैं इतिहास के जो जनक हैं, कौन है इतिहास के जनक? एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इतिहास के जो जनक है इनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये यूनान देश के निवासी थे, यानी यूनान की राजधानी है एथेंस और ये यूनान के निवासी थे। और इनका जो जन्म बेटा हुआ था 483 ईसा पूर्व में, यानी इनका जन्म 483 ईसा पूर्व में मेरे प्यारे बच्चों इनका जन्म हुआ था, यूनान देश में हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी, यानी इनकी जो मृत्यु थी 323 ईसा पूर्व, जन्म जो था मेरे प्यारे बच्चों 484 ईसा पूर्व, देश का नाम था यूनान, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेरोडोटस का संस्कृत में एक अन्य नाम भी मिलता है। ये कहीं कहीं बुक में है नहीं बेटा, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूं कि हेरोडोटस का जो नाम है संस्कृत भाषा में इनका नाम हरिदत्त मिलता है। क्या मिलता है? हरिदत्त। तो जो मेरे प्यारे बच्चों हेरोडोटस का एक अन्य नाम है, इनके बहुत भी नाम है, लेकिन संस्कृत भाषा में जो इनका नाम बहुत बार यूपी टीजीटी पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका संस्कृत में जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं नहीं मिलेगा, हरिदत्त। हरिदत्त इनका संस्कृत में नाम है, ठीक है। ये यूनान के जगत में एक महान भूगोलवेत्ता और इतिहासवेत्ता दोनों थे, यानी ये भूगोल के बहुत बड़े विशेषज्ञ और इतिहास के बड़े विशेषज्ञ दोनों के ये बहुत बड़े वेत्ता थे। इनकी एक पुस्तक आती है, यानी इनकी एक पुस्तक आती है और उस पुस्तक का मेरे बच्चों नाम है दी हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम है दी हिस्टोरिका और इस हिस्टोरिका पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों के विषय में हमको जानकारी मिलती थी कि उस समय भारत और फारस के देशों के साथ कैसा संबंध था, और ठीक है ये तो इसकी जानकारी मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन मैं इनकी जब पुस्तक दी हिस्टोरिका की बात करता हूं और इनका जो मुख्य विषय क्या है बच्चों, तो इस पुस्तक का जो मुख्य विषय है आपसे बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका जो मेरे प्यारे जो मुख्य विषय है, तो इसका जो मुख्य विषय जो है पार्सियन युद्ध। पार्सियन युद्ध दी हिस्टोरिका पुस्तक का जो है मुख्य विषय है इस पुस्तक को, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत के जब संदर्भ में बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में भारत में इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं, ये तो पूरी दुनिया लेवल पर माने जाते हैं, पूरे विश्व लेवल पर, लेकिन भारत के इतिहास को कौन लिखा था? तो भारत को इतिहास को लिखने वाला जो इतिहासकार था उसका नाम था मेगास्थनीज। जब हम मेगास्थनीज की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था, और इन्होंने भारत के इतिहास को एक पुस्तक में लिखा था, उसका नाम था इंडिका, और इसी इंडिका में उन्होंने भारत के इतिहास को लिखा था। ये आपको बात समझ में आई होगी बेटा, यानी ये दोनों समझ में आ गया। भारत के इतिहास को किसने लिखा था, और जो है आपको विश्व लेवल पे इतिहास हमने बता दिया। अब एक क्या है, भारत की पहली ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सी है जिसमें इतिहास को विशिष्ट तरह से वर्णन किया गया है, यानी भारत की पुस्तक को, यानी वह ग्रंथ कौन है जिसमें भारत के इतिहास को एक सरल तरीके से मोटिफाइड किया गया है, यानी एक जो है विशेष रूप से लिखा गया है, तो है कल्हड़ की राजतरंगिणी। उसमें जो है कल्हड़ की पुस्तक ग्रंथ है राजतरंगिणी, और उसमें जो है हमारे कश्मीर के इतिहास को लिखा गया है। चलते हैं, कुछ बातें इसमें नहीं है, मैं अपने से बता दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम बात करते हैं मोटा मोटा मेरे प्यारे दोस्तों इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन देखते हैं, तो इतिहास का विभाजन मेरे प्यारे बच्चों एक अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था जेम्स मिल साहब। यानी जेम्स मिल साहब ने इतिहास को तीन भागों में बांटा था, यानी इतिहास को जेम्स मिल साहब ने 3 भागों में बांटा था, और ये एक पुस्तक भी लिखे थे, और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल साहब की जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक क्वेश्चन बार यूपी पीसीएस टीजीटी पीजीटी आरओ में पूछा गया है,
ये पुस्तक कब प्रकाशित होती है, यानी इसका प्रकाशन समय पूछता है कि जेम्स मिल साहब की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब प्रकाशित होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिए कि ये जो पुस्तक है ये पुस्तक 1817 ईस्वी में प्रकाशित होती। कब? 1817 ईस्वी में। हमने डेट भी लिख दिया। अब जो जेम्स मिल साहब थे इन्होंने इतिहास को 3 भागों में मेरे बेटा बांट दिया। मेरे प्यारे बच्चों बांट दिया 3 भाग में। कौन कौन? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, यानी 3 भागों में बांट दिया। प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्यकाल। प्राचीन काल को इन्होंने हिंदू काल कहा, मध्यकाल को इन्होंने मुस्लिम काल कहा और आधुनिक काल को इन्होंने ब्रिटिश काल अर्थात अंग्रेजों का काल कहा। और हम जो बाकी का वीडियो है इतिहास का जो है विभाजन हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगा है तो पटना एजुकेशन सेंटर को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।